लंदन के एक बहुत बड़े और मशहूर रेस्टोरेंट को 4,70,000 पाउंड जुर्माना सिर्फ इसलिए किया गया है कि जब इमिग्रेशन हुकाम ने 3 बार मुसलसल उस रेस्टोरेंट पर छापा मारा तो तकरीबन 20 अफराद ऐसे वहाँ पे काम कर रहे थे जो कि इलीगल मुकीम थे लंदन में। उनके पास वर्क राइट्स नहीं थे और उनके पास उनके वीज़े भी अगर थे तो वो भी एक्सपायर हो चुके थे। जब इमिग्रेशन हुकाम ने वहाँ पर गिरफ़्तार अफराद से पूछगिछ की तो उन्होंने बताया कि जी हम रोज़ाना तकरीबन 11-11 घंटे काम करते हैं, मजमूई तौर पर 6 दिन हफ्ते में काम करते हैं, 66 घंटे काम करते हैं, जबकि फ़ी घंटा हमें 6 पाउंड जो है ना वो मुआवजा मिलता है, लेकिन ऑफिशियल रेट 11.44 पाउंड पर घंटा है। ठीक है जनाब। अब आपको इसकी तफसील मज़ीद बताते हैं कि ये जो गिरफ़्तार होने वाले लोग हैं ना, ये बेसिकली इनका ज़्यादा का ताल्लुक इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना से बताया जाता है। ये जो रेस्टोरेंट है ये बेसिकली एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जिनकी ऑलरेडी लंदन में 6 ब्रांचेस और एक ब्रांच दुबई में भी है। ये जो मेन इनकी ब्रांच है या जहाँ पर जुर्माना किया गया है वो जनाब बेकर स्ट्रीट में है। अब आपको बताते हैं कि जी इमिग्रेशन हुकाम ने जब पहली बार 2018 में इनके रेस्टोरेंट पर छापा मारा था तो उस वक़्त भी जो है ना यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद जो है ना वो काम करते पाए गए थे। उनमें मलेशियन और इंडोनेशियन और कुछ चाइनीज़ लोग शामिल थे, मर्द और ख़वातीन। कुछ ऐसे लोग थे जो कि विज़िट वीज़े पर आए थे और उसके बाद उन्होंने अपने मुल्कों को वापस जाने के बजाय वहाँ इल्लीगल रहते हुए काम शुरू कर दिया था। कुछ ऐसे लोग थे कि जो वैसे ही डंकी लगा के फ्रांस से यूके पहुंचे थे। पहली बार जब इनको जुर्माना किया गया तो उसके बाद इन्होंने उस जुर्माने को जो है ना वो इग्नोर किया, यानी कि कुछ ना समझा और नसीहत भी ना पकड़ी। जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग हैं उनको जॉब देने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन पेमेंट उनको कम देते रहे। एक इमिग्रेशन हुकाम ने इस मौके पर कहा कि जी ये जो इस इलाके का रेस्टोरेंट है ना, लाइसेंस याफ्ता रेस्टोरेंट है, ये बदतरीन रेस्टोरेंट है जिनको 3 बार जो है ना वो जुर्माना किया गया है, 3 बार इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और आज भी ये टस से मस नहीं हुए। बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट लंदन का, जो लोग रहते हैं इस एरिया में उन्हें पता होगा। बात करने का मकसद ये है कि अभी रिसेंटली गुज़श्ता 1 महीने से जो लंदन में या पूरे यूके में जो इमिग्रेशन हुकाम है ना वो एक प्लान के तहत छापे मारे हैं, रेड करना शुरू कर दिया उन्होंने। और ऐसे मालकान, खा वो कार वाश है, खा वो रेस्टोरेंट्स हैं, खा वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, टेक अवे शॉप्स हैं, अरेबिक रेस्टोरेंट्स हैं, टर्किश शॉप्स हैं, कोई भी है, या फिर इसके अलावा जो दूसरे वेयर हाउसेज हैं वहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं। और अब तक इन्होंने बहुत सारे लोगों को फ़ाइन किया है, जुर्माना किया है, जबकि गैर कानूनी तौर पर इस मौके पर जो लोग वहाँ से पकड़े गए हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया गया है। अब जो ये रिसेंटली चाइनीज़ रेस्टोरेंट जो ना इसका वाक़या पेश आया है, तो ये कोई छोटा रेस्टोरेंट नहीं है, ये छोटा ग्रुप नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इनके 6 लंदन में ब्रांचेज़ हैं और एक दुबई में भी है। इसी के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स जिनको भी बहुत सारा भारी जुर्माना किया गया है, उनमें कुछ पाकिस्तानी मालकान थे, कुछ इंडियन मालकान थे और एक और इंडियन फूड वाले रेस्टोरेंट को जुर्माना किया गया है, लेकिन बेसिकली उसका मालिक अफ़गानी है और उसने जो लाइसेंस ले रखा है ना वो इंडियन फूड का है, तो उसको भी जो है ना वो भारी जुर्माना आयद कर दिया गया है। और उसके साथ उस पर 5 साल की कोई भी कारोबार स्टार्ट करने के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। 2029 तक वो किसी किस्म का कारोबार या जॉब नहीं कर सकता या कंपनी भी नहीं रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता। तो अभी मैंने ख़बरों में देखा था, कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे मैंने सर्च की थी कि जो कनाडा है ना वहाँ पर भी जो रेस्टोरेंट्स और जो कार वाश शॉप्स हैं या वेयर हाउसेस हैं या वहाँ पर जो इलीगल तौर पर लोग काम करते पाए गए उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। जी हाँ, सर्च कर रहा था और बहुत सारी जो है, तो अभी मुझे पता चला है कुछ वेबसाइट से कि जो कनाडा की हुकूमत है वो भी प्लान कर रही है जो कि ऐसे मालकान के ख़िलाफ़ होगा जिन्होंने इलीगल लोगों को जॉब्स दी हुई हैं, खा वो रेस्टोरेंट्स हैं, खा वो टेक अवे शॉप्स हैं, खा वो कोई वेयर हाउस है या फिर किसी किस्म का भी कारोबार है जहां पर ऐसे लोगों को जॉब्स दी गई हैं जिनके पास कानूनी तौर पर वहां पर रहने और काम करने का हक हासिल नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां जाते हैं, या तो विज़िट वीज़े पे जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, कनाडा अमेरिका वगैरह हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वापस नहीं आते, विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, लेकिन या तो वो रेफ्यूजी करवा लेते हैं और उसके बाद फिर काम करते रहते हैं, या फिर वो इलीगल तरीके से जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, पैसे दे के टैक्सी के ज़रिए चले जाते हैं, या फिर अगर समंदर है तो छोटी किश्तियों के ज़रिए, जिस तरह
इंग्लिश चैनल है फ्रांस और यूके के दरमियान। तो ये जो सिलसिला है ना ये रुक नहीं रहा। पूरे यूरोप की हुकूमतें चाहती हैं कि गैर मुल्की जो इल्लीगल तरीके से आते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इस हवाले से उन्होंने बहुत सारा बजट भी रखा हुआ है, हुकूमतों के आपस में राब्ते भी हैं। जिस तरह आजकल जर्मनी वगैरह जो इनके जो बॉर्डर्स हैं उन पर बहुत सख्त चेकिंग जारी है। हर मशकूक गाड़ी की जो ना वो तलाशी ली जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रोह पकड़े गए हैं जो गाड़ी के खुफिया कानों में इमिग्रेंट्स को छुपा के उनकी जानों पर जुल्म करते हुए वो जनाब इनको बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं और यूके एंटर करवाते हैं। इसमें कसूर उस गाड़ी वाले का नहीं होता, ज़्यादा कसूर उसका होता है कि जो उसमें बैठा होता है अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा के। जब ये वहाँ चले जाते हैं तो ऑफ कोर्स इनको जॉब चाहिए होती है, रोज़ी रोटी का सर्कट चलाना होता है। तो फिर ये करते हैं, तो एक कोने से स्टार्ट करते हैं और हर शॉप पे जाते हैं और पूछते हैं कि जी मैं काम करना चाहता हूँ, थोड़े पैसे पे कर लूँगा, आप मुझे जॉब दे दें। जो बंदे मालकान जिनको बंदों की ज़रूरत होती है वो जब देखते हैं ना कि यार एक हट्टा कट्टा नौजवान है और ख़ुद चल के आया है और पैसे भी थोड़े मांग रहा है, तो ऐसा कहते हैं कि जितने में मेरा एक वर्कर काम कर रहा है ना असल तनख्वाह पे, ये 2 बंदे मैं रख लेता हूँ। और फिर वो जो असल तनख्वाह वाला ओरिजिनल बंदा होता है ना जिसको काम करने की कानूनी तौर पर इजाज़त भी होती है और उसके पास वर्क राइट भी होता है, उसको छुट्टी करा दी जाती है। और ये जो इल्लीगल 2 बंदे हैं जो थोड़े पैसों पर काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं वो जनाब काम स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह अभी तकरीबन 15 लाख ऐसे लोग हैं, 1.5 मिलियन लोग हैं यूके में, पूरे यूके में, जिनके पास काम करने का हक हासिल है, वर्क राइट्स मौजूद हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। उनको जॉब ही कोई नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि जब वो जॉब उनको देंगे तो उनको कानून के मुताबिक मिनिमम जो सैलरी है यूके की 11.44 वो देनी पड़ेगी, जबकि ये बंदे 6, 5, 4 पाउंड 1 घंटा उस पर भी हंसी खुशी काम करते हैं और काम भी ज़्यादा करते हैं। मालिक को फ़ायदा हो गया कि पैसे थोड़े देने पड़ रहे हैं, उस वर्कर को फ़ायदा हो गया कि उसके पास कानूनी स्टेटस ही कोई नहीं है, तो वो उसको जॉब मिल गई है। बेशक उसको हफ्ते के 300-400 पाउंड ही मिलते हैं, लेकिन उसको कुछ आ ही रहा है ना, कुछ जा तो नहीं रहा। तो अब जनाब ये जो सर्कट चल रहा है ना एक पूरे यूके में कि जी जो ऐसे मालकान है जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को जॉब्स दी हुई हैं, ये सिलसिला रुका नहीं है। डेली बेसिस पर छापे मारे जा रहे हैं और इनको अरेस्ट भी किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ दी जा रही हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक अफ़गानी यूके नेशनल है, उसको 5 साल के लिए पाबंदी उस पर लगा दी गई है। दूसरी जानब ये जो अभी इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स को जुर्माना किया गया है, इन पर फॉलोअप भी जनब जारी रखा जाएगा, ताकि अब आइंदा भी इन्होंने ऐसी हरकतें तो नहीं की। लेकिन इमिग्रेशन हुकाम ने एक चीज़ बताई है कि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ हमने पहले भी छापा मारा हुआ है और वो हमारी ब्लैक लिस्ट में है, और अब भी जब उनके पास जब भी जाते हैं तो इल्लीगल बंदे वहाँ पे काम करते हैं। आप अंदाज़ा करें कि लोग ना जुर्मानों से डरते हैं ना सज़ाओं से डरते हैं, सिर्फ उनको जो टारगेट मिला हुआ है ना कि नहीं बंदा रखना है तो इल्लीगल ही रखना है, तो पैसे देने उन्होंने थोड़े जे तो कम लाँगे टका के, ये हाल होता है। लेकिन जो वहाँ की हुकूमतें हैं, मुतलका हुकाम हैं, वो जनाब अपना प्रोसेस जारी रखते हैं। इनके ख़िलाफ़ जो घेरा तंग किया जाता है उसका सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। लेकिन जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर मुकीम आपको जॉब्स देनी है, थोड़ा पैसा देना है, वो भी जनाब जारी रहेंगे, वो भी बाज नहीं आने वाले। तो ये छोटी सी अपडेट्स थी। मज़ीद वीडियोस और मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। और मुझे कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।